छात्रों, आज हम छापा इस कविता का आगे का भाग देखने वाले हैं, जिसके कवि है ओम प्रकाश आदित्य। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत दुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए, एक तख्त तो डलवा दीजिए। अब हम कविता का अर्थ देखेंगे। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। कनस्तरों, इसका मतलब है टीन का पीपा। शून्य ब्रह्मांड, जिसे रिक्त संसार कहते हैं। अरण्यकांड यानी कि इधर अर्थ लेना है इसका, बिखरा हुआ ऐसा संसार। चेहरा मुरझाना, चेहरे पर उदासी प्रकट होना, यह मुहावरा है। बाद में करुण यानी कि दया, इस प्रकार नए शब्द हैं। अभी हम कविता का अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने घर में पड़े कनस्तरों और पानी रखने के लिए मटकों सब में टटोला देखा, पर उन्हें सब खाली मिले। वे कहते हैं, अधिकारियों ने मेरे घर में ऐसा निर्जन दृश्य देखा तो उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि छापे में काफ़ी धन मिलेगा, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं था। अब अधिकारियों का गुस्सा शांत हो गया था, उनके मन में दया के भाव आ गए थे। कवि से उन्होंने क्षमा मांगी और बताया कि किसी की गलत सूचना पर वे उसके यहाँ आ गए थे। आगे देखेंगे हम। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत दुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए है। तो इसमें नए शब्द तख्त, इसका मतलब है लकड़ी की बड़ी चौकी। पछताना यानी कि कोई अनुचित कार्य होने पर उसके लिए दुखी होना। तो अधिकारियों को कवि के घर में कुछ भी नहीं मिला तो वे पछताने लगे, उनके सिर शर्म से झुक गए। वे वापस जाने लगे तो कवि ने उन्हें रोककर कहा, आप मेरी एक बात सुन लीजिए। यदि छापे के दौरान मेरे घर में आपको तो अधिक धन नहीं मिला, ना पैसा मिला, तो आप यदि मिलता तो आप उसे ले लेते। अब आपने देख लिया कि मेरे घर में कोई धन नहीं है। ऐसी हालत में मेरी यह स्थिति देखकर आप मुझे कुछ धन देकर तो जाइए। जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं, उन्हें आप लोग निकलवा कर ले लेते हैं। ठीक है, निकलवा लीजिए, आपका काम निकलवाने का ही है तो कर लीजिए। पर जिनके घर में टूटी कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है, उनके घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त की तो व्यवस्था करते जाइए, ऐसा कवि उनको बताते हैं। इस प्रकार हमने छापा यह कविता देखी। धन्यवाद।